4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आज मौजूदा स्थिति में जब 2026 का एंड होने जा रहा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2027 के बाद जो 2029 आएगा उसमें मोदी जी रहेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर, या मोदी जी की नामकरण के बाद ही सरकार उतरेगी इस नाम से कि भाई हमारे प्रधानमंत्री मोदी होंगे। मौजूदा दौर में जो हाल हैं बीजेपी के और अमित शाह का जिस तरह से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, जैन जी जैसे इस तरह से सड़कों पर मौजूद है, उसके बाद तो नहीं लगता कि मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है या जाएगी। फिर कौन बचता है? अमित शाह। क्या अमित शाह का नाम इतना बड़ा है कि चुनाव से पहले उनको नेता घोषित करके, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित करके ये बात कही जा सकती है कि साहब अगले जो चुनाव होने वाले हैं उसके अंदर हमारे नेता जो हैं वो अमित शाह होंगे? लगता नहीं है। जिस तरह की मुखालफत है दोस्तों, लग ये रहा है 2027 ही फाइनल ईयर होने जा रहा है। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, हम भी अपने इम्कानात और अपने शक व शुबहात जाहिर कर रहे हैं। दुनिया का कहना यह है, लोगों का कहना यह है, पत्रकारों का कहना यह है कि 2027 के जुलाई में हमारी राष्ट्रपति पद का जो समय है वो पूरा हो रहा है। 27 की बात है गालिबन, या 28 में हो सकता है। उस समय सिर्फ मोदी को वहाँ पहुँचना है और अमित शाह को मोदी जी की जगह लेनी है। अगर कोई गोल्डन चांस हो सकता है अमित शाह के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तो यही हो सकता है कि मोदी गद्दी छोड़ें, राष्ट्रपति में चले जाएं और अमित शाह आ जाएं। अदरवाइज़ इन दोनों के नाम पर बीजेपी इंटरनल भी एक्सटर्नल भी लोग भी नहीं चाहते कि 2029 का चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा जाए, ऐसा लोगों का कहना है। फिर तीसरा नाम उभरता है योगी आदित्यनाथ का। इस नाम में जान नज़र आती है। उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी जो प्रदेश हैं, हिंदी प्रदेश का गालिबन ज़्यादातर, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ को एक ऐसे चीफ मिनिस्टर के रूप में जाना जाता है जिनको एक्सट्रीमिस्ट लोग, दक्षिणपंथी लोग पसंद करते हैं, जो सख्त राजनीति के कायल हैं, बुलडोज़र की राजनीति में विश्वास रखते हैं, मुसलमानों के घर को गिरते हुए देखकर जिनको सेटिस्फेक्शन पहुंचता है। ऐसा वर्ग है। लेकिन मुझे हमेशा से यकीन ये रहा कि ऐसा वर्ग हमेशा से किसी भी सदी में बहुत छोटा रहा है। नफ़रतें की उम्र लंबी नहीं होती है, प्यार की उम्र लंबी होती है। तो देश के अंदर एक बड़ा वर्ग आज भी बीजेपी को इतना पसंद नहीं करता कि 50% से ज़्यादा चले जाएं। 62-65% लोग आज भी बीजेपी के खिलाफ ही वोट करते हैं। ये बात दीगर है कि 62-65 लोग बिखरे हुए हैं। बीजेपी का जो एक्सट्रीमिस्ट वोट है वो एक जगह इकट्ठा है। तो ऐसे में 2029 में बीजेपी इतना बड़ा, या आरएसएस कोई, मैं समझता हूँ कि स्टेप नहीं ले सकती कि वो मोदी को और अमित शाह को एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को बता करके रण में उतर जाए। संभव नहीं है, लग नहीं रहा है। तो फिर हालात क्या हैं? एक बड़े पत्रकार बता रहे थे कि ये जितने भी परिसीमन के काम हैं और बाकी जो बिल हैं, महिला बिल हैं, तमाम ये सब अमित शाह 2027 में जब ये आ जाएंगे मोदी जी की जगह, रिशफल हो जाएगा एक बड़ा। हालांकि उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं है इन बातों पर, लेकिन चूंकि वो बात चलती है, चर्चा चलती है, तो मुझे संभावना से कोई इनकार तो होता नहीं दोस्तों। अब संभावना ये बन रही है कि 2027 में जो हमारी राष्ट्रपति का वक्त पूरा हो रहा है, राष्ट्रपति काल का, उस समय मोदी जी शायद शिफ्ट कर जाएं और फिर ये अमित शाह आकर के वो तमाम जाल बिछाएं जिसके लिए वो जाना जाते हैं। परिसीमन है, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद फिर भारत की राजनीति बदलेगी। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ घट बढ़ सकता है, कुछ अलग हो सकता है। दोस्तों बात यह है कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से, महीनों से भी, कि देश में ये जिक्र नहीं चल रहा है कि नेपाल में अभी बाढ़ आई है, पानी छोड़ दिया गया है, उसमें चीन का हाथ है। अब बताया जा रहा है कि चीन के पास ऐसे जलाशय मौजूद हैं, ऊपर ग्लेशियर मौजूद हैं, कि अब वो रोक लेता, अगर छोड़ देगा तो परेशानी हो जाएगी। हमें इस बारे में बात करने की तौफीक ही नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट पे मैंने रिपोर्ट बनाई कि पहली बार 12 वर्षों में तो ये बाहर के अखबार ने छापा कि मोदी का उत्तराधिकारी कौन। यहाँ का मीडिया तो इस बात से बात करते हुए भी डर रहा है। अच्छा, जिक्र ये चल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लंबा देश का समय बर्बाद हुआ।
मुझे बताओ कौन सा सुरखाप का पर लेकर प्रहलाद जोशी आए साहब? कौन सी शिक्षा के अंदर बड़ा बदलाव हो जाएगा? आप लोग सड़क पर उतरे, अर्थव्यवस्था का भी नाश हुआ, सड़कों का भी नाश हुआ, समय का भी नाश हुआ, है ना, भ्रमित हुआ, समय की, पैसे की, सब चीज़ों की बर्बादी हुई। और हटा कौन? धर्मेंद्र प्रधान। क्या नुकसान पहुंचा रहा था? चलिए पेपर लीक हो गए थे, अब जो आएगा तो पेपर लीक बंद कर देगा क्या? कोई ऐसा सिस्टम बदलने का काम अगर हो तो समझ में आता सड़क गिर जाए। रोज़ाना हर 15वें दिन नया काम होता है। वंदे मातरम गाना है, पूरा आता है, तुम्हें नहीं आता? भाई मुझे नहीं आता तो क्या मेरी देशभक्ति कम है? तुम्हें आता है तो तुम देश के सबसे बड़े देशभक्त हो। ये बकवास, इस तरह के जो इश्यूज हमारी झोली में डाल दिए जाते हैं और सुबह से शाम तक उस पर जिक्र चलता। अभी थोड़े दिनों पहले, 1-1.5 साल पहले, मैंने आप अपने ही प्लेटफॉर्म पर यानी कि 4 PM पर बताया था दोस्तों कि ये जो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के बारे में जिक्र चल रहा है, ये पद का नाम भी लोगों को याद नहीं रहेगा कि कौन बना उपराष्ट्रपति। बताइए आपको याद अगर हो, कुछ को याद होगा, लेकिन इतना ज़्यादा फुटेज खाया ये बन जाएंगे तो अरे भैया मैंने कहा उसमें कि कोई भी बन जाए, मैं भी बन जाऊंगा ना, फर्क कुछ आने वाला नहीं है। ये पोस्ट ही कुछ ऐसी हैं। एक विनोद दुआ पत्रकार थे बड़े, उनकी बेटी ने एक बार उनसे कहा कि पिताजी आपको अगर राष्ट्रपति पद की ऑफर हो तो आप करेंगे? तो उन्होंने बड़े अजीब व गरीब शब्दों का इस्तेमाल किया, वो मैं नहीं कर सकता, कि नहीं मैं नहीं करूँगा। हद यह है कि चूँकि सारी ताकत ही प्रधानमंत्री के पास है। तो ऐसे में दोस्तों बात यह है कि हमारा आपका जो ज़्यादातर जो टाइम गुजर रहा है ना, वो इन बातों पे गुजर रहा है, यात्रा कैसे निकली है, कांवड़ पे फूल किसने डाल दिए हैं, बुलडोजर चला है नहीं चला। अरे भाई नौकरियों की बातें कर लो, महंगाई की बातें कर लो। ट्रम्प की ज़िंदगी आफत में है, वहाँ के लोगों ने सही सवाल कर रखे हैं कि हमारा पैसा ईरान की लड़ाई में कैसे लगा रहा है तू, तुझे वापस आना पड़ेगा, नौकरी पर जवाब देना पड़ेगा। और उसका मंत्रिमंडल जवाब दे रहा है, मजबूरी है उसकी जवाब देना। तो दोस्तों बात यह है कि जब हम और आप ही ऐसे डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे जिससे ना मेरा फ़ायदा, ना देश का फ़ायदा, ना हमारे बच्चों का फ़ायदा, ना किसी सिस्टम का फ़ायदा, तो इन्हीं लोगों का फ़ायदा होगा। ये घसखुदे घास खोद खोद करके जो नेतागिरी कर रहे हैं, आकर के बन जाते हैं, इन्हें ना बोलने की तमीज़, ना इन्हें सोचने की तमीज़। ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं जिनके ऊपर दुनिया भर के दर्जनों हत्याओं के, डकैतियों के मुकदमे लगे हुए हैं, वो संसद में बैठे हैं। तो ये तो तुमने और मैंने भेजा है ना कि ये मेरी ज़ात का है, ये मेरे धर्म का है, ये मेरे समुदाय का है। अब धर्म समुदाय का डकैत अगर भेजना तो भेजो, फिर तो उम्मीद करनी बेकार है। सिस्टम नहीं बदलेगा, फिर सिस्टम ऐसे नहीं बदला करता। सिस्टम बदलने के लिए कुछ और होता है। हमारा सिस्टम तो एक्चुअली सड़क पर भी अगर आ रहा तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर आ रहा है। अरे भैया ये मसला नहीं है, शिक्षा नीति बदली जाए, उसके अंदर कुछ अमूल चूल चेंजेस आने चाहिए। खैर दोस्तों बात यह है कि मैंने तो आपको सिर्फ ये बताने आया था कि चर्चा चल रही है कि 27 या 29 में ये दोनों चेहरे बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ऐसा कभी कर नहीं पाएगी, इंटरनल बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रधानमंत्री पद के लिए कुछ और ही पकड़ना पड़ेगा, लेकिन स्थिति कुछ बदल भी सकती हैं। सिस्टम से नाराज़ होकर के लोग हो सकता कुछ नए लोगों को लेकर के आए, देना चाहिए नए लोगों को चांस। जय हिंद।